4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। कट जाएगी ये 4 दिन की ज़िंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। छत पे बैठी हुई हूँ और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, पर गर्मी बहुत है डियर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मुझसे तो गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, एक तो शुगर की वजह से, एक थायराइड की वजह से। और क्या करूँ, गर्मी तो निकालनी है, पर खुश होती हूँ उन दिनों को याद करते हुए जो 2-3 महीने की सर्दी आएगी, तो उसी के इंतज़ार में बैठी हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग बताइएगा। मैं बहुत अच्छी हूँ, पर गर्मी बहुत है, इसलिए मेरा तो तैयार होने का भी मन नहीं करता। हाँ, अभी इसलिए आपके सामने नहीं आई हूँ और गाउन में ही बैठी हुई हूँ, इसलिए आप लोगों के सामने नहीं आई हूँ। और अपने छत से ये व्यूज़ ये दिखा रही हूँ आपको, नज़ारा यहाँ का। ये छत खुली छत है और अच्छी है, यहाँ बैठ जाती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं शाम को आऊँगी। और एक बात शेयर करना चाहती हूँ, एक समय की बात बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि जितनी अच्छी बातें मैं करती हूँ उतनी अच्छी हूँ नहीं मैं। खुदा का धन्यवाद है कि उसने मुझे जितना भी अच्छा बनाया उसी ने बनाया है, क्योंकि मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ गाइस। मेरे विचार भी इतने अच्छे नहीं हैं, मैं इतनी अच्छी सोच भी नहीं रखती हूँ। ये जो है कुछ बोलती हूँ, ये सब ऊपर वाले की दया है, उसने ही मुझे सिखाया है इन बातों को, तो वही आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं बताना चाह रही थी कि हम पहले 4-5 साल पहले एक किराए के मकान में रहते थे। वहाँ जो हमारी मकान मालकिन थी वो बहुत सुंदर थी और बहुत लंबे लंबे बाल थे, घुटनों से नीचे तक लंबे लंबे बाल थे। और मेरे बाल शुरू से ही छोटे रहे, बचपन से ही मम्मी ने बॉय कट रखा मुझे। उसके बाद मेरे बहुत कर्ली हेयर थे, तो मेरे बाल कभी भी बड़े नहीं हुए। तो हालांकि घने बाल बहुत थे मेरे, लेकिन लंबे कभी नहीं हुए। हाँ ठीक है, कंधे तक आते थे बस। तो उनके बाल देख के, एक तो वो इतनी सुंदर हैं, ऊपर से उनके बाल देख के मेरे को तो इतना जलन होती थी उनसे। मैं प्यार से तो बहुत बात करती थी उनसे, भाभी जी करके उनको सब चीज़ बना के, कभी स्पेशल बना के उनको देती करती, सब कुछ अच्छा था गाइस। लेकिन अंदर ही अंदर उनसे बहुत जलन रखती थी। और वो स्लिम भी थी और मैं उस समय बहुत मोटी थी, मेरा 104 किलो वेट था। तो और भी मेरे को उनसे जलन होती थी, बहुत मेरे को जलन होती थी उनसे अंदर ही अंदर। तो मैं ऐसे कहती रहती मन ही मन, इनके बाल सारे उतर जाएं, इनके बाल सारे उतर जाएं। तो ऐसे एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि भाभी जी मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं और बहुत पतले हो गए। और सच में गाइस, बहुत पतले बाल हो गए उनके। और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई कि अरे वाह, ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुन ली। हालांकि ऐसी दुआ खुदा सुनता नहीं है, लेकिन उस समय मैं ना समझ थी और मैंने कहा अरे वाह, ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुन ली। और फिर उन्होंने अपने बालों की बहुत केयरिंग करनी शुरू करी और धीरे धीरे थोड़ा फ़र्क होने लगा। उसके बाद हम लोगों ने उधर से मकान खाली कर दिया। फिर हम लोग जिस दूसरे मकान में आए, तो मैं आपको बात बताती हूँ ये, कि हम जो बोते हैं ना वही काटते हैं। तो क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि बाल तो वैसे ही छोटे थे मेरे, घने तो थे, लेकिन मेरे को बीच में टाइफाइड हो गया था, तो उससे थोड़े बहुत उतर गए थे। लेकिन जब हम लोग उनके घर को खाली करके 1-2 साल बाद में, आपको मैं बता नहीं सकती, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे सर में आप बाल गिन सकते थे, इतने बाल मेरे कम हो गए, इतने टूट गए। टूट के ऐसे जब बाल बनाती थी डर लगता था बाल बनाने में भी मेरे को। तो इतने बाल मेरे टूटे, इतने बाल कि मैं मतलब उनको गिन सकती थी कि हाँ ठीक है, अब चलो इतने बाल है, मतलब
50-100 ऐसे सच में मेरे में पूरी गंजी हो गई थी। और मैं 1 साल तक, आप यकीन नहीं माने, घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि मेरे बाल ही नहीं थे सर में, कैसे जाती। और कहीं मान लो बाई चांस इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो सर पे चुन्नी ओढ़ के मैं ऐसे निकलती थी, और किसी के घर भी बैठती तो सर पे चुन्नी ओढ़े ही बैठी रहती थी। तो ये हालत हो गई थी। तो मुझे बात याद आई कि अरे यार, मेरे को ऊपर वाले ने याद दिलाई, तूने दूसरों के लिए गलत दुआ करी थी ना, ले अब तेरे साथ ही ये हो गया। तो बाप रे, मैंने खुदा से बहुत माफ़ी मांगी। मैंने कहा प्रभु माफ़ कर दे, लेकिन इतना मोटा शरीर है और सर में मैं गंजी हो जाऊंगी तो मैं कैसी लगूंगी। प्रभु मुझे माफ़ कर दे, प्रभु मुझे माफ़ कर दे। ऐसे कर कर के गाइज़ मैंने माफ़ी मांगी और प्रभु ने मुझे माफ़ किया। और सही में अब मेरे बाल, अब बेबी हेयर्स आ रहे हैं मेरे, और अभी भी बाल दिखाने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बाल आ गए हैं, गंजापन दूर हो गया है, बाल आ गए हैं। तो आज की शाम यही कहना चाहती हूँ कि जाने अनजाने में कई बार हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं हम, लेकिन कई बार क्या होता है कि गाइस, मैं तो बहुत बार ऐसा करती हूँ, अभी भी बहुत बार ऐसा कर देती हूँ, सोच में आ जाता है मेरे, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ। लेकिन ऊपर वाला मुझे अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करता है, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी रहूँ, अच्छी सोच रखूँ लोगों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए। तो यही कहना चाहती हूँ आज की शाम गाइस कि अच्छा सोचिए दूसरों के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि वही जो आप उनके लिए बुरा सोच रहे हैं वही आपके साथ हो जाए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी भूल चूक से भी किसी के बारे में कुछ भी गलत मत बोलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ ही वो हो जाए। तो उनके साथ अगर होगा तो आप खुश होंगे, लेकिन आपके साथ होगा तो आपको कितना दुख लगेगा। तो जब वो दुख आपको लगेगा तो सोचिए उसको भी तो दुख लगेगा ना। आप तो खुश हो जाएंगे लेकिन वो तो दुखी हो जाएगा ना। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है कि हम दूसरों के लिए गलत सोचें और ऊपर वाला उनके साथ गलत करे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ ही वो चीज़ हो जाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए। हमेशा यही कहती हूँ कि एक अच्छा जीवन जिए, अच्छी सोच रखें और अच्छा काम करने की पूरी कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि हम पैसों से ही किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं, हम किसी की हेल्प किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा क्या करती हूँ, हमारी मकान मालकिन है, वो नीचे का पूरा क्लीन रखती है और मैं ऊपर का। और जब भी मैं नीचे झाड़ू लगाती हूँ शाम को या दोपहर में, तो वो मुझे मना कर देती हैं कि भाभी जी आप मत लगाइए यहाँ पे झाड़ू वाड़ू, मैं लगा दिया करती हूँ, आप पोछा वोछा मत लगाइए, आप ऊपर कर लेते वही बहुत है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह उनके उठने से पहले जाके नीचे कभी धो के हफ्ते में 1 बार धो देती हूँ, या झाड़ू रोज़ लगा के आ जाती हूँ। और मेरी गाड़ी धोती हूँ तो मैं उनकी गाड़ी भी धो देती हूँ। तो ऐसे भी आप हेल्प कर सकते हैं किसी की। तो दिन भर में कोई भी एक हेल्प आप किसी की भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। सोचिए कि कहाँ कैसे हेल्प कर सकते हैं आप, तो आप कर सकते हैं उनको बिना बताए, तो उससे ऊपर वाला आपको बहुत आशीष देगा। तो आज की शाम में आपको यही कहना चाहती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ फिर से। आप लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच, बाय।